अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, लास्ट जो लेक्चर हमने देखा था उसके अंदर हमने रेप्लिकेशन मॉडल देखे थे। तीन तरह के मॉडल देखे थे, एक डिस्पर्सिव मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन, एक कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन और तीसरा था सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन। अब उसमें से हमने कहा था कि दो मॉडल जो है ना वो इनकोरेक्ट है, मींस के डिस्पर्सिव और कंजर्वेटिव। जो करेक्ट है वो है कौन सा? सेमी कंजर्वेटिव। अच्छा, ये पता हमें कैसे चला? उसके लिए ये दो साइंटिस्ट थे, मिसेल्सन और स्टाल। इन दो साइंटिस्ट ने जो ना वो क्या चीज़ एक्सपेरिमेंट कराया जो कहलाता है क्या चीज़? मिसेल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट 1958 के अंदर। अब इस एक्सपेरिमेंट की बेस के ऊपर उसके बाद जो फाइंडिंग आई उससे हमें ये पता चला कि डीएनए के अंदर जो रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन होती है, तो ना ही डिस्पर्सिव होती है और ना ही कंजर्वेटिव होती है। तो जो करेक्ट रेप्लिकेशन होती है वो है कौन सी? सेमी कंजर्वेटिव। अच्छा, इस एक्सपेरिमेंट के अंदर उन्होंने क्या किया वो देखते हैं प्रोसीजर। सबसे पहले उन्होंने ये किया कि एक मीडियम तैयार किया, कल्चरल मीडियम, जिसके अंदर उन्होंने नाइट्रोजन 15 डाल दिया। अब उस मीडियम के अंदर ई कोलाई बैक्टीरिया को क्या किया? ग्रो करवाया। अब ई कोलाई बैक्टीरिया इस नाइट्रोजन 15 मीडियम में ग्रो कर रहे थे, तो उनके डीएनए के अंदर इस तरह से जो ना क्या चीज है, नाइट्रोजन 15 जो हैवी आइसोटोप था वो इनकारपोरेट कर गया था। अब जब उनके डीएनए के अंदर हैवी नाइट्रोजन का आइसोटोप इनकारपोरेट कर गया, उन्होंने क्या किया? इन बैक्टीरिया से डीएनए एक्सट्रैक्ट किया, करने के बाद उसको सेंट्रीफ्यूज किया। सेंट्रीफ्यूज इसलिए करते हैं ताकि मॉलिक्यूल को डेंसिटी की बेस के ऊपर सेपरेट किया जाए। तो जब सेपरेट किया तो सेंट्रीफ्यूज किया तो डीएनए इस तरह से जो है ना वो क्या चीज़ है, ट्यूब के अंदर उसके पैलेट यहाँ पे बॉटम के करीब यहाँ पे पैलेट मिली। इसलिए क्योंकि दोनों स्ट्रैंड नाइट्रोजन 15-15 के थे तो उसकी डेंसिटी जो है ना वो क्या चीज़ है, ज़्यादा थी। नेक्स्ट स्टेप के अंदर उन्होंने ये किया कि जो बैक्टीरिया नाइट्रोजन 15 मीडियम के अंदर ग्रो करवाए थे उनको शिफ्ट किया नए मीडियम के अंदर, और नए मीडियम के अंदर उन्होंने ऐड किया हुआ था क्या चीज़? नाइट्रोजन 14 ऐड किया हुआ था। अब 15 से 14 में जब उसने शिफ्ट करवाए, हुआ क्या? बेसिकली मैकेनिज्म ये हुआ कि जो नाइट्रोजन 15 वाले में थे बैक्टीरिया, उनके डीएनए के अंदर नाइट्रोजन 15 था। जब उसने ट्रांसफर करवाए किसके अंदर? नाइट्रोजन 14 के अंदर ट्रांसफर करवाए। करवाने के 20 मिनट के बाद उसने क्या किया? उन बैक्टीरिया का जो नाइट्रोजन 14 में अब शिफ्ट हो गए थे उनका डीएनए एक्सट्रैक्ट किया। 20 मिनट इसलिए क्योंकि ई कोलाई बैक्टीरिया जो है उसका जनरेशन टाइम 20 मिनट है, 20 मिनट के बाद वो रेप्लिकेट करता है। हुआ ये कि नाइट्रोजन 14 मीडियम में इन बैक्टीरिया का इस तरह से जो डीएनए स्ट्रैंड है, पेरेंटल स्ट्रैंड, ये वाला ब्लू वाला, ये एक स्ट्रैंड अलग हुआ। ये जो पेरेंटल डीएनए इसकी बात कर रहा हूँ, दूसरा स्ट्रैंड क्या हुआ? अलग हुआ। अब ये माइंड में रखिएगा, ये जो दोनों स्ट्रैंड पेरेंटल अलग हुए, ये और ये वाला, इसके अंदर नाइट्रोजन कौन सा था? 15 था, क्योंकि ये 15 मीडियम में ग्रो करवाए थे। अब ये 14 में आ गए थे, तो यहाँ पे दूसरा स्ट्रैंड इनका न्यू जो है ना वो क्या होना है? सिंथेसाइज हुआ। अब नया स्ट्रैंड जो सिंथेसाइज हो रहा है वो नाइट्रोजन 14 में हो रहा है, तो इनका पेरेंटल स्ट्रैंड 15 वाला था और नया जो सिंथेसाइज हो रहा है वो कौन सा था? 14 वाला था। अब दो स्ट्रैंड दोनों के अंदर डिफरेंट नाइट्रोजन थी, तो इस तरह से दो डीएनए, ज़ाहिर है एक डीएनए रेप्लिकेट करके दो बने, तो दोनों का एक जो है ना वो स्ट्रैंड नाइट्रोजन 15 का था और दूसरा 14 का। तो उसी तरह से उसने डीएनए एक्सट्रैक्ट किया, उसको सेंट्रीफ्यूज करवाया, तो नाइट्रोजन जो है ना वो एक 14 का था स्ट्रैंड, दूसरा 15 का, इस तरह से हाइब्रिड डीएनए था। उसको जो पैलेट बनी वो इस तरह से थोड़ी बॉटम से, जो पहले पैलेट यहाँ पे बनी हुई थी इससे थोड़ा ऊपर बनी। रीजन ये है क्योंकि ये इसकी डेंसिटी ज्यादा थी इसलिए ये बॉटम की तरफ था, इसकी डेंसिटी थोड़ी कम थी इसी तरह ये थोड़ा ऊपर था। उन्होंने किया ये दोनों का डीएनए जब एक्सट्रैक्ट किया, एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसको एक मीडियम में लेके आया इस तरह से, एक ट्यूब में, उसके अंदर ऐड किया सीजियम क्लोराइड। अब सीजियम क्लोराइड का फायदा ये होता है क्योंकि ये क्या कर देता है? डेंसिटी ग्रेडियंट डेवलप करता है, जिसकी वजह से जो ना क्या चीज़ है, डीएनए को डेंसिटी की बेस के ऊपर क्या किया जा सकता है? सेपरेट किया जा सकता है। अब इस एक्सपेरिमेंट की रिजल्ट्स ये थे कि सबसे पहले उसने जीरो राउंड ऑफ रेप्लिकेशन, मींस के बैक्टीरिया को 14 मीडियम में शिफ्ट करने से पहले 19 मीडियम में
उसका डीएनए एक्सट्रैक्ट किया, करने के बाद इस तरह से उसको लेके आया किसके अंदर, सीजियम क्लोराइड के सोल्यूशन के अंदर, उसको सेंट्रीफ्यूज करवाया। तो पीछे जो हम लोग देख के आए, जो डीएनए के बैंड बने, पैलेट बनी, वो इस तरह इस ट्यूब में इसके बराबर बनी। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के दोनों स्ट्रैंड क्या थे, 15-15 हैवी थे, तो डेंसिटी ज्यादा थी, यहाँ पे बने। अब नाइट्रोजन 15 से 14 में शिफ्ट करने के बाद फर्स्ट राउंड ऑफ रेप्लिकेशन मीन के 20 मिनट के बाद, 20 मिनट में वो अपना एक राउंड रेप्लिकेशन का कंप्लीट कर लेता। तो हुआ ये कि पीछे हमने देखा था कि हाइब्रिड बने थे, दोनों जो है ना वो स्ट्रैंड क्या थे, इंटरमीडिएट स्ट्रैंड थे। मीन्स कि एक 15 वाला था, एक 14 वाला। तो डीएनए को जब इस तरह से सीजियम क्लोराइड के सोल्यूशन में लेके आया, वहां पे उसने सेंट्रीफ्यूज किया, तो डीएनए का बैंड इसके बराबर, ये जो हमें नजर आ रहा है, सेकंड फर्स्ट राउंड ऑफ रेप्लिकेशन मीन्स के 20 मिनट के बाद यहाँ पे मिला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन का एक स्ट्रैंड 15 था, एक 14 था, तो डेंसिटी थोड़ी कम हो गई, इसलिए बैंड थोड़ा ऊपर बना। अच्छा, अब तीसरी बार उसने क्या किया, सेकंड राउंड ऑफ रेप्लिकेशन के बाद, मीन्स के एक राउंड कंप्लीट हो गया 20 मिनट के बाद, फिर 20 मिनट मीन के 40 मिनट के बाद, जब उसने क्या किया, नाइट्रोजन 14 मीडियम में जो बैक्टीरिया थे उनको डीएनए एक्सट्रैक्ट किया, करने के बाद उनको इसी तरह से सेंट्रीफ्यूगेशन करवाने के बाद जब रिजल्ट देखा, एक तो उनका स्टैंड बन रहा था, बैंड जो बना यहाँ पे बिल्कुल सेम पहले की तरह ही इस बराबर बना। मीन्स के ये वो था जो हाइब्रिड था, एक 14 एक 15। उसके बाद दूसरा एक बैंड उसको यहाँ पे मिला, ये कौन सा था, ये था न्यूली सिंथेसाइज, मीन्स के ये वो नाइट्रो डीएनए था जिसमें उसके दोनों बैंड जो है ना वो क्या थे, 14-14 के थे। अब वो कैसे, यहाँ हमने ये देखा कि एक फर्स्ट राउंड ऑफ रेप्लिकेशन के बाद दोनों स्ट्रैंड हाइब्रिड बने। अब यहाँ से सेकंड राउंड जब रेप्लिकेशन होगी, ये पेरेंटल स्ट्रैंड अलग होगा, ये वाला है कौन सा, याद रखना 15 वाला, और ये वाला कौन सा है, 14 वाला। अब ये 15 वाला है एक, ये अपना नया बनाएगा इस तरह से 14 मीडियम में, तो बनेगा 14 वाला, एक 15 वाला एक 14 वाला, एक वही हाइब्रिड बना। ठीक है, दूसरा ये 14 वाला है, तो ये जब अपना नया बनाएगा तो ये अपना 14 वाला ही बनाएगा। सेम इसी तरह यहाँ पे ये 15 वाला है और ये 14 वाला बनाएगा, तो ये 14 वाला है तो ये 14 वाला दूसरा बनाएगा। तो सेकंड ऑफ राउंड ऑफ रेप्लिकेशन के बाद दो तरह के डीएनए हमें मिले, एक इंटरमीडिएट जिसका हमने कहा कि क्या चीज है, उस इंटरमीडिएट का बैंड यहाँ पे ये शो हो रहा है, 14 वाला 15 वाला 40 मिनट के बाद, और दूसरा स्ट्रैंड डीएनए के वो बने जिनके अंदर दोनों नाइट्रोजन 14-14 थी। अब 14-14 होने की वजह से उनकी डेंसिटी और ज्यादा कम हो जाती है, जिसकी वजह से बैंड थोड़ा और जो है ना क्या चीज है ऊपर बना। इसी तरह 60 मिनट के बाद थर्ड राउंड ऑफ रेप्लिकेशन के बाद भी ऐसा ही हुआ कि 25% बैंड जो है ना वो यहाँ पे मिले, मीन्स के हाइब्रिड थे, और 75% बैंड यहाँ पे मिले, क्योंकि अब बैक्टीरिया जो है वो नाइट्रोजन 14 में थे। इसके बाद जितने भी डीएनए बनते जाएंगे वो 14 के अंदर बनेंगे, तो उनका नया डीएनए जो होगा वो 14-14 का बना हुआ होगा। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव हुआ, कंक्लूजन ये निकला कि ये जो इंटरमीडिएट बैंड आ रहा है डीएनए की रेप्लिकेशन के अंदर, ये इस बात का सबूत है कि डीएनए की जो रेप्लिकेशन होती है वो सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन होती है, जो कि वाटसन और क्रिक ने क्या की थी, दी थी। अब दूसरे दो मॉडल जो हैं, जो कंजर्वेटिव मॉडल है वो वाला, और डिस्पर्सिव मॉडल क्या हो गए थे, रिजेक्ट। अगर वो रिजेक्ट इसलिए हुए क्योंकि ये जो इंटरमीडिएट बैंड आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि पेरेंटल स्ट्रैंड दोनों अलग होते हैं, वो दोनों एज ए टेम्पलेट यूज होते हैं, और उनको देखते हुए नया स्ट्रैंड बन जाता है। तो जो इंटरमीडिएट बैंड आ रहा है ये इस बात का प्रूव है। अगर डिस्पर्सिव मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन होती या कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन होती, तो रिजल्ट इस तरह से ना आता, तो रिजल्ट क्या होता, डिफरेंट होता। तो इस वजह से दूसरे दो मॉडल जो है ना वो क्या हो गए थे, गलत साबित हो गए थे। तो डीएनए की जो रेप्लिकेशन होती है वो होती है सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन। तो आज के लिए हमारा यही टॉपिक था। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम डीएनए रेप्लिकेशन को स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच।